DLED फर्स्ट ईयर, विषय स्वयं की पहचान, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का पेपर है। इसको हल करके बताने वाले हैं। यह पेपर आपका टोटल पूर्णांक 35 नंबर का होता है। पहला प्रश्न है कि सही उत्तर का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर लिखिए। पहला है स्वयं की क्षमता से संबंधित क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर है दा, उपरोक्त सभी। दूसरा है अनुशासन का प्रमुख आधार है, इसका सही आंसर है सा, प्रेम। इसके बाद है तीसरा अंतर्द्वंद्वों के समाधान की प्रत्यक्ष विधि है, तो इसका सही आंसर है आ, उद्देश्यों में परिवर्तन। इसके बाद है चौथा घृणा नामक संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है, तो इसका सही आंसर है सा, निवृत्ति। पांचवा है आत्मिक शांति का तात्पर्य है, इसका है आ, स्वयं की संतुष्टि से। दूसरा है दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है दार्शनिक या विचारक का व्यक्तित्व होता है, तो इसका सही आंसर है अंतर्मुखी भर लेना है। दूसरा है गुणात्मक आत्म प्रत्यय होता है, तो इसका सही आंसर भर लेना है अस्थिर। तीसरा है पूर्वाग्रह प्रायः होते हैं, तो इसका सही आंसर है नकारात्मक। इसके बाद है अगला प्रश्न चौथा व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण है, तो इसका सही आंसर है वंश परंपरा। पांचवा है तर्क के सोपान होते हैं, तो इसका आंसर है 5। तीसरा है आत्म शांति से क्या समझते हैं, जिसका आंसर लिखेंगे कि मन की वह स्थिति जहाँ व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर, शांत और द्वंद्व मुक्त रहता है, आत्म शांति कहलाती है। चौथा है मानसिक संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है, जिसका आंसर लिखेंगे जब किसी व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक विपरीत इच्छाएं या लक्ष्य एक साथ आ जाते हैं और वह उनमें से किसी एक को चुनने में असमर्थ होता है, तब मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है। इसके बाद है पांचवा प्रश्न जीवन की आकांक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे कि जीवन की आकांक्षा का अर्थ है वे लक्ष्य या उद्देश्य या ऊंचाइयां जिन्हें एक व्यक्ति अपने भविष्य में प्राप्त करने की इच्छा रखता है और वह व्यक्ति की कार्यक्षमता, प्रेरणा और उसके जीवन के दृष्टिकोण को निर्धारित करती हैं। इसके बाद है छठवां प्रश्न चिंतन से क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है चिंतन एक उच्च मानसिक या संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। यह तब शुरू होती है जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है। इसमें व्यक्ति प्रतीकों, स्मृतियों, विचारों और कल्पनाओं का उपयोग करके किसी निष्कर्ष या समाधान तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसके बाद है सातवां प्रश्न लौकिक जगत संबंधी जीवन का उद्देश्य बताइए। अथवा में है जीवन की दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, तो इसका आंसर है अथवा का पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है शिक्षा, चौथा है महत्वाकांक्षा। ये कारक हैं प्रभावित करने वाले जीवन की दिशा को। आठवां प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नता से क्या समझते हैं, तो संसार के कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक समान नहीं होते। रंग, रूप, शारीरिक बनावट, बुद्धि, रुचि, स्वभाव और क्षमताओं में जो अंतर पाया जाता है उसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। इसके बाद है नौवां प्रश्न स्वयं के विकास में भय का क्या योगदान होता है, तो इसका आंसर लिखेंगे स्वयं के विकास में भय के योगदान के दो पहलू हैं। पहला है सकारात्मक पहलू, तो सकारात्मक पहलू में लिखना है कि थोड़ा सा भय व्यक्ति को अनुशासित रहने, कड़ी मेहनत करने और गलतियां सुधारने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरा लिखेंगे नकारात्मक पहलू, तो नकारात्मक योगदान होता है भय का कि अत्यधिक भय व्यक्ति के आत्मविश्वास को कम करता है, उसकी कार्य क्षमता को रोकता है। इसके बाद 10वां प्रश्न संवेगात्मक शोषण से क्या समझते हैं, इसे रोकने के दो उपाय बताइए। अथवा में है शोषण को रोकने हेतु शिक्षक द्वारा स्वयं के अंतर्गत किन क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर है पहला समानुभूति, दूसरा निष्पक्षता, तीसरा है नैतिक नेतृत्व और चौथा है परामर्श कौशल। विस्तार से इसको लिख सकते हैं आप। 11वां प्रश्न है शैक्षिक संप्रेषण से क्या आशय है, स्पष्ट करें। इसका आंसर है शैक्षिक संप्रेषण हेडिंग डालेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच ज्ञान, विचारों, कौशल और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, शैक्षिक संप्रेषण कहलाता है। 12वां प्रश्न है शिक्षक में आत्मसमीक्षात्मक चिंतन के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा में है शिक्षण के समय शिक्षक की आवृत्ति संबंधी सजगता का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
13वां प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रमुख कारण लिखिए अथवा में है एक सफल शिक्षक के व्यावसायिक गुणों का वर्णन संक्षेप में कीजिए। इसके अथवा का आंसर है, पहला है विषय का संपूर्ण ज्ञान, दूसरा है शिक्षण विधियों का ज्ञान, तीसरा है संप्रेषण कौशल का ज्ञान और चौथा है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। 14वां प्रश्न है पूर्वाग्रह विकास के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारणों को स्पष्ट कीजिए अथवा में है रूढ़ि युक्तियों के मुख्य निर्धारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हेडिंग लिख दी है, पहला है अथवा का आंसर है ये संस्कृति, दूसरा है मीडिया, तीसरा है पारिवारिक पालन पोषण, चौथा है संपर्क की कमी। इसके बाद है 15वां प्रश्न, समालोचनात्मक चिंतन हेतु विश्वास आवश्यक होता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए अथवा में है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन हेतु कौशलों के विकास के लिए प्रमुख गतिविधियों का वर्णन करें। 16वां प्रश्न है छात्रों की सामाजिक भिन्नता के अंतर्गत शिक्षक छात्र संबंधों का वर्णन कीजिए अथवा में एक शिक्षक द्वारा स्वयं का विकास एक सुविधादाता के रूप में कैसे किया जाना चाहिए, चर्चा कीजिए। ये दो 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। इसके बाद इसके जो 13-14 नंबर 13वां प्रश्न और 14वां प्रश्न था ये 3-3 नंबर के थे, बाकी 2-2 नंबर, कुछ आधे नंबर के। टोटल आपका 35 नंबर का यह पेपर होता है। इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, इसके सारे आंसरों को।